मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो कटुता है ना जैनेंद्र जोशी जी, इससे हम बच सकते थे। मेरी इस आंख में आंसू आए तो भी मुझे उतनी तकलीफ, इसमें आए तो भी उतनी तकलीफ। मेरी आंखें दो हैं, दोनों ही उतनी महत्वपूर्ण हैं, क्या शिवेंद्र और क्या अमरेंद्र। मैं सियासत नहीं करता, लेकिन आज जैनेंद्र मेरी बात टीवी पर नहीं मानेंगे, उसकी मजबूरी है। लेकिन बेहतर होता ये टकराव ही नहीं होता। हाई कोर्ट का निर्णय जब आपने उस दिन इतवार को स्वीकार कर लिया, ऑफिशियल घोषणा कर दी आपने, मेजे थपथपवा दी, तो सोमवार मंगल में इसका समाधान करवा देते। ये भी हर्ट नहीं होते और इनकी भी हकमारी नहीं होती। कोई इतनी बड़ी बात थी? अरे जंगल में राजा जाए तो जंगल में तो आप मंगल कर देते हो 3 दिन में, यहां तो कागज का ही काम था और ज्ञान सब लोग हमको दे रहे। बोले अमिताभ जी ऐसा क्यों होता है? अरे नदी पाट के तो सड़क बना दोगे 3 दिन में? नहीं, 6-6 फुट के पेड़ लाके सीधे वह गमले में नहीं रख देते हो जैनेंद्र जी? रख देते हैं ना अधिकारी, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निकलते हैं और बाद में फिर लोग उनको उठा ले जाते हैं, लकड़ी काट लेते हैं उसकी, है ना? तो अधिकारी कितने कौतुक वाले हम जानते नहीं क्या? लेकिन ये नहीं किया। अब कोई जीतेगा कोई हारेगा, कटुता होगी, इनके भी घर से पैसा जाएगा, इनके भी घर से पैसा जाएगा, ये भी तनाव में रहेंगे, ये भी तनाव में रहेंगे। ये रास्ता अच्छा है। कम से कम मैं अपने को पिता की भूमिका में रखकर देखता हूं, मैं इस रास्ते के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता। यह अभद्र रास्ता है। जब हमारे पास रास्ता था, सिंगल बेंच का जजमेंट आया था जिसने कहा था कि शिवेंद्र की नौकरी जाए नहीं, इसके लिए आप चाहें जो उपाय कर लो, हम ओके करते हैं, और अमरेंद्र को नौकरी मिले। इसमें क्या समस्या थी? सरकार डबल बेंच में नहीं गई होती तो अब तक तो कब का मामला, ये लोग नौकरी करते हुए इनको 3 साल हो गए होते। क्यों नहीं माने आप? आप लड़वाना चाहते थे क्या? अधिकारियों ने सलाह दी होगी, नहीं नहीं अभी नहीं सर, मजा नहीं आया, थोड़ा होने दो, क्या? बोले अच्छा ठीक है फिर। और खाली आशीर्वाद देने वाले राजनेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अमरेंद्र बाबू, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए ही अवतार लिए हैं, प्राण दे देंगे इनके हितों के लिए, आमरण अनशन कर देंगे, क्या कह रहे हैं ना सब लोग? उनके सबके दरवाजे जाकर कुंडी खटखटाइए और उनसे कहिए भिक्षाम देहि। क्या? आइए समाज के लिए भिक्षा दीजिए। आखिर नेता हो ना, बोले राजभरों के नेता हम, केवट निषाद मल्लाह के मालिक हम, कुर्मियों के मालिक हम, है ना? यादवों के मालिक हम, दलितों के मालिक हम, है ना? चेहरे देखते जाओ, है ना? तो उनके यहां जाना चाहिए, मांगना चाहिए, जाइए और झोली फैलाइए, हम भी तो देखें कौन कहां खड़ा है समाज के साथ। और जोशी जी आपके लिए विशेष वो कर देते हैं, आप और कांग्रेस के लिए, खड़गे जी के लिए और आपकी अखिलेश जी के लिए। क्या आप लोगों ने कहा भाजपा पिछड़ों के, दलितों के विरोधी है? ठीक, इसका मतलब आप लोग इनके पक्ष में हो क्या? अमरिंदर सुन लो भैया, नोट कर लेना बेटा, अखिलेश जी से कपिल सिब्बल को मांग लो और खड़गे जी के यहां जाओ, उनसे इनको मांग लो, अभिषेक मनु सिंघवी को। क्या? 2 को उतारिए, आनंद से लड़ाई लड़िए, मांग लीजिए। अब राजभर के पास तो पैसा ही दे सकते, वो और क्या देंगे? उनसे पैसा नगद लीजिए, आने जाने किराया। खाली गमछा टांग के नहीं नेतागिरी करने दो ना। नेताओं को भी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। अपनी जाति उन्माद पैदा कर देते हैं आप अपनी सीट जीतने भर के लिए, अपनी पार्टी को चमकाने के लिए। हम मान लेते कि आप ठीक रास्ते पर हैं, तो आइए ना समाज के साथ खड़े होइए।
आप फॉर्च्यूनर के काफिले में, BMW, ऑडी के काफिले में चल रहे हो और अमरिंदर धक्का खा रहे हैं। इनके नसीब में साइकिल नहीं। मैं लखनऊ का एक चित्र देख रहा था, डिवाइडर पर सो रहे हैं बच्चे, डिवाइडर पर। कोई नेता सो सकता है डिवाइडर पर? दलित और पिछड़ा ही सही, कुछ हो सकता है? मुझे ये भेदभाव स्वीकार्य नहीं। मैं समझ ही नहीं पाता कि समायोजित वर्ग जो था, अनारक्षित वर्ग जो था, उसका कोई दोष नहीं अपनी नौकरी में। उसने गन पॉइंट पर तो नौकरी ली नहीं कि नहीं नौकरी हमको ज्वाइन कराओ, मारेंगे, ऐसा तो नहीं ना। जिन धूर्तों के कारण ये विसंगतियां हुई, सजा उनको मिलनी चाहिए कि शिवेंद्र को मिलेगी? ये कैसे स्वीकार कर लूं? मैंने कहा मैं इस आंख की भी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं, इस आंख की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। शिवेंद्र की गलती क्या, वो कैसे हट सकता, हटे, क्यों हटे? अब चूंकि सारी स्थिति सुप्रीम कोर्ट पर चली गई और इस सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को मस्त कर दिया, नौकरशाहों को डबल मस्त कर दिया। अमरेंद्र बाबू, शिवेंद्र भाई दोनों डबल मस्त हो गए। क्या दूध जलेबी खा के सोएंगे? कहेंगे चलो गुरु बवाल कटा, अब ना अमरिंदर आएगा ना शिवेंद्र आएगा, जो आए उससे कह देंगे भैया हम क्या करें सुप्रीम कोर्ट में, देखो क्या घर बिक गया कि नहीं? बोले बिक गया। बोले और उधार लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ो। जब सब बिक जाए, बिल्कुल लंगोट बचे, तो आना। लोग कहते थे बड़े बूढ़े जोशी जी कि आदमी कहीं चला जाए आधा कचहरी न जाए। क्या ये तो सबसे बड़ी कचहरी में चले आए बच्चे। एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, पटरौना, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ जाके देखिए इन बच्चों के माता पिता कैसे हैं, चाहे शिवेंद्र हो चाहे अमरेंद्र हो। पैसा कहां से आएगा? मैं बुनियादी बात करता हूं, लफाजी नहीं। बुनियादी बात है पैसा कहां से आएगा। कागज तो आ जाएगा, पैसा कहां से आएगा? नेताओं के चेहरे से नकाब हटना चाहिए। जाति का, धर्म का, संप्रदाय का ठेका लेकर जो लोग राजनीति करते हैं, उनके चेहरे से नकाब हटना चाहिए। करिए। और जो लोग नौजवानों के साथ खड़े हैं, वो दोनों पक्षों के लिए चंदा करें। जो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए खड़े हैं, प्रदेश के लिए खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं, नेशन फर्स्ट, तो नेशन में तो शिवेंद्र भी हैं, अमरेंद्र भी हैं। इतना ही कर लीजिए। ब्रजेश पाठक दोनों को चंदा दे, केशव जी दोनों को ना दे तो अमरेंद्र को ही दे। गलत तो नहीं कहा भाई? और 10-20 लाख चंदा देने की स्थिति ऐसी है इन लोगों के लिए जैसे मूंगफली नहीं, 2-4 मूंगफली खा ली, उस टाइप का है। उतने संपन्न तो सब हो, कर लो। और आखिरी बात मैं कहूंगा, गंगा में खड़े होकर कोई हमको समझाए मैं नहीं मान सकता, और साथ में तुलसी का पत्ता गंगा जल हाथ पे रख ले फिर भी। जैनेंद्र, मैंने पहले दिन कहा था मुझे अधिकारियों के नाम दीजिए, 17-18 दिन हो गए नाम नहीं आए। क्यों बचाए जा रहे हैं अधिकारी? किस लिए बचाए जा रहे हैं अधिकारी? हजारों परिवारों के घर में अंधियारा कर दिया। उनकी तनख्वाह पे कोई असर है नहीं, उनके भत्तों पे कोई असर है नहीं, उनके अंजीर के जूस पीने पे कोई रोक है नहीं, उनके पेस्ट्री खाने पे कोई रोक है नहीं, उनके नमकीन काजू खाने में कोई रोक है नहीं, उनकी गाड़ी पे लाल बत्ती है। मरा कौन? शिवेंद्र और अमरेंद्र। इनके सपने मर गए। और आप लोग अधिकारियों को नाम नहीं दे रहे हमको। अखबार में विज्ञापन दीजिए कि इन अधिकारियों के चलते आरक्षण में भी ये घोटाला हुआ था। फिर उनका भी तो सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, अधिकारियों को नहीं होना चाहिए? जिन्होंने इतना अच्छा काम किया उनका भी तो कुछ सम्मान होना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे अधिकारियों का भी नाम सामने आए, उनका सम्मान हो। गेंदे की माला लेके उनके यहां जाएं लोग कि आओ भैया निकलो बाहर। अधिकारी क्यों छुपाए जा रहे हैं? अधिकारियों को असूर्य पश्चा क्यों बनाया जा रहा है?
मैं समझ सकता हूं नियम कायदे कानून बनाने में समय लग गया, जो जैनेन्द्र भाई कह रहे हैं कि 90 दिन ठीक, लेकिन अधिकारियों का नाम बताने में तो 90 दिन नहीं लगना चाहिए, तो 9 मिनट का काम था। नहीं, मेरे यहां गलत खबर चली जैनेन्द्र जी, आप मुझे फोन करिए, मैं आपके फोन रखने के 3 मिनट के भीतर आदमी आइडेंटिफाई कर दूंगा ये किसने गलत चलाई। 3 मिनट के भीतर। आप सरकार चला रहे हैं, आप अधिकारी नहीं बता पा रहे, और फिर हमसे कह रहे हो अमिताभ जी मान जाओ, समझो। क्या समझे और क्यों समझे? उन अधिकारियों ने केवल अमरेंद्र पटेल के साथ धोखा नहीं किया, शिवेंद्र के साथ भी धोखा किया है। उनका धोखा उत्तर प्रदेश की तरुणाई के साथ है, और मैं कहूंगा यह राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह। मेरे लिए राष्ट्र कोई पार्टी नहीं है, मेरे लिए राष्ट्र शिवेंद्र है, अमरेंद्र है, यही ना राष्ट्र है। इनके साथ जिसने द्रोह किया उसने राष्ट्रद्रोह किया, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उनकी सेवा मुक्ति हो, बर्खास्तगी हो, और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए उनके खिलाफ। इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह हो सकता है क्या? मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, और ये अच्छी बात है, अमरेंद्र पटेल ने एक बात अच्छी कही कि मुख्यमंत्री न्यायप्रिय हैं, वो चाहते हैं कि न्याय हो, लेकिन अधिकारियों ने इतनी गंदा खेल खेला। ये छोटी बात नहीं आज के दौर में कि जो पीड़ित पक्ष है उसको कम से कम मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर भरोसा है। मैं योगी जी से कहूंगा ये विश्वसनीयता, ये भरोसा कायम रहना चाहिए। अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करिए, उनको क्या दंड दिया गया ये सार्वजनिक करिए। ये आपके ट्विटर हैंडल से लोगों को पता लगना चाहिए कि फला सचिव, फला ज्वाइंट सेक्रेटरी, फला डायरेक्टर जनरल पदमुक्त कर दिए गए हैं, और उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के मुकदमा शुरू कर दिया गया। करिए, क्या समस्या है? एक थाली कंबल और लोटा लेके डासना में भेजो सबको। समझ रहे हैं जैनेन्द्र जी? थाली कंबल लोटा और डासना भेजो। कोई लाट साहब है क्या? हजारों घरों के चिराग बुझाने का षड्यंत्र था ये। सोचिए अगर ये कोई विवाद नहीं हुआ होता, कितनी बड़ी भर्ती थी। 69,000 नौजवान शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते, प्रदेश की बेसिक शिक्षा के में योगदान दे रहे होते। आपने महाभारत का कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर रख दिया। ऐसे लोग क्षमा के हकदार नहीं हैं, उनके लिए दंड विधान तय होना चाहिए। धन्यवाद।